जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। किसकी? तो दिलीप जायसवाल की। कहाँ? तो पूर्णिया में। और मुलाकात हुई है तो खूब बात भी हुई है। और दूसरी बात ये जानिए कि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर मुस्कुराहट, मुस्कान आई है। और तीसरी बात कि तेजस्वी क्या वाकई में संजय यादव को खुद से दूर कर रहे हैं। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर समझिए क्या? तो आखिर मोदी से मुलाकात कहाँ हो गई दिलीप जायसवाल की? तो ट्रांजिट विजिट था प्रधानमंत्री मोदी का बिहार। अब ये ट्रांजिट विजिट कहाँ था, कैसे था, तो वो समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल जब जाना था वहां पर, तो उससे पहले वह बिहार में रुके। बिहार में कहाँ रुके भाई? तो पूर्णिया में रुके। और पूर्णिया में मुलाकात हुई किन से? तो दिलीप जायसवाल से। और दिलीप जायसवाल आप सभी जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई एक भी नए दर्शक होंगे तो उनको भी जानकारी चाहिए ना भाई। तो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, और भी विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। तो उनसे मुलाकात हुई कहाँ पर? तो जो सेना का एयरपोर्ट है पूर्णिया में, वहां पर प्रधानमंत्री से स्वागत किया प्रधानमंत्री का दिलीप जायसवाल ने। और जो वहां स्वागत हुआ, इसके बाद जो है मुलाकात, स्वागत है तो मुलाकात है, और अगर मुलाकात होगी तो बात भी होगी ही ना। बात से कौन इनकार कर सकता है? और बात जो है, हाँ, दो तरह की चर्चा है। एक तरह की खुद गवाही दे रहे हैं दिलीप जायसवाल, जिसमें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जो वह मिले तो उसमें विकास को लेकर बातचीत हुई है कि आखिर सीमांचल का विकास कैसे हो, बिहार का विकास कैसे हो। और इस पर दिलीप जायसवाल ने मीडिया से साझा भी किया है कि हमने पीएम से कहा है कि जो सीमांचल का जो इलाका है वो बहुत ऊर्जा वाला इलाका है। इस इलाके में मानव संसाधन की भरपूरता है और यहाँ व्यापार उद्योग की बड़ी असीम संभावना है। और हमने पीएम से मांग की है कि इस क्षेत्र का विकास किया जाए, यहाँ पर निवेश बढ़ाया जाए। तो ये तो बातचीत हो गई, मीडिया को बताने वाली ये कुल बातचीत हुई, और जिसका खुलासा क्या कहिए और इजहार कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिलीप जायसवाल ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो चर्चा है वो गंभीर चर्चा है। और दूसरी तरफ जो चर्चा है प्रदेश स्तर पर सत्ता के गलियारे में, वह चर्चा यह है कि दिलीप जायसवाल ने शिकायत की है। अब शिकायत क्या है भाई? अच्छा, सबसे पहली बात, इसको समझने से पहले ये जान लीजिए कि अगर कोई शिकायत करेगा, वो भी प्रधानमंत्री जैसे लोग के पास, तो क्या सबको बताते फिरेगा कि हमने शिकायत की है इनकी, उनकी, उनकी? और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वाकई में बिहार भाजपा में जो है जबरदस्त गुटबाजी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1 2 3 4 मतलब गुट पर गुट है यहाँ पर। और उसी गुट की शिकायत कहा जा रहा है कि हुई है। और खोज खबर ली है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने यह जानने की कोशिश की है कि जो नई सरकार बनी है बिहार में, एनडीए की जो फिर से सरकार बनी है बिहार में, तो आखिर सरकार चल कैसे रही है। अंदरूनी बात समझने की कोशिश पीएम ने की दिलीप जायसवाल से। अब इसमें सवाल है कि भाई गुट किसका है? तो एक सम्राट चौधरी का गुट है जो बलवान है, और ऐसे हैं जो
चोरी छिपे पर्दे के पीछे लोग कहते हैं कि ये सम्राट चौधरी का जो गुट है ये ऐसा गुट है अभी बिहार में, बिहार भाजपा में, कि जिसके आगे सब पानी पीता है। खुद दिलीप जायसवाल भी कहा जाता है कि वह भी दुम हिला देते हैं वहां पर, कहा जाता है। हालांकि कई दफे दिलीप जायसवाल ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि उनसे सुपर कोई नहीं है। वैसे इन दिनों सबसे सुपरमैन अगर बिहार भाजपा में कोई दिख रहे हैं, सरकार में कोई दिख रहे हैं, तो वो है विजय सिन्हा। इनका अपना एक अलग तबका, अलग गुट है। और सुपरमैन इसलिए क्योंकि जो भू राजस्व विभाग है उसके जरिए वह क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यह बात है कि उनके इस कदम से तालियां बजती है। जो पब्लिक है नारे लगा रहे हैं विजय सिन्हा को लेकर कि जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन लोग बिहार के यह भी देख रहे हैं कि जमीन, ये सिर्फ लिफाफाबाजी तो नहीं, सिर्फ ये बयानबाजी वाला स्टंट तो नहीं, जमीन पर क्या होता है। और जमीन पर काम देखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है किसी भी क्रांति को। तो क्या वाकई में इस विभाग में कोई बड़ी क्रांति ले आएंगे विजय सिन्हा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बयानबाजी के माध्यम से उनका स्टंट जारी है। तो यह भी है। और साथ ही आपको अब नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने संजय सरावगी। और संजय सरावगी की अगर बात आपको कहेंगे तो बात थोड़ी पुरानी हो गई है। पुरानी इसलिए कि जब वह प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उस समय में जो मेरे पास खबर है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं 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 नहीं, हमको मंत्री ही बनाइए, हमको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाइए। और दिलचस्प यह भी है कि जो दिलीप जायसवाल, जिनकी मुलाकात हुई पीएम मोदी से, वह उस समय क्या कह रहे थे कि हमको मंत्री नहीं बनाइए, हमको प्रदेश अध्यक्ष रहने दीजिए, हमको संगठन में ही रहने दीजिए। और जो संजय सरावगी हैं, कुछ अपने लोगों के बीच में खींच का इजहार भी किया था। और जब भाई प्रदेश अध्यक्ष बने तो गुलदस्ता है रे, मुलाकात है, प्रणाम है, पार्टी है, खूब होता है ना। तो एकदम से नाराज हो जाते थे वो शुरुआत में, हम नहीं मिलेंगे इतने लोगों से, पर इतना माला हम नहीं पहनेंगे। क्योंकि उनका मन दिमाग कहीं और था, ये कि हम मंत्री बनेंगे। तो मंत्री नहीं, संगठन को ऐसा लगा, पार्टी को यह बात महसूस हुई कि नहीं, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष, तो आपको सब गुट की चर्चा हमने कर दी है। दिलीप जायसवाल चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो उनके भी अब कुछ आदमी तैयार हो गए हैं, पहले नहीं थे, लेकिन कुछ लोग अब उनके भी पीछे तैयार हो गए हैं। तो इतने गुट हैं वहां पर भाजपा में, प्रदेश भाजपा में। अब ये है कि एक एक बात जो कही जा रही है कि चलिए सीमांचल का विकास, बिहार का विकास, तो प्रधानमंत्री से और भी इन सब चीज़ों के इतर जो है कानाफूसी कर दी है, शिकायत कर दी है। किसने? तो दिलीप जायसवाल ने मोदी से, ठीक है। और साथ ही इधर बाजू में क्या चल रहा, बाजू में मतलब सहयोगी दल, और सहयोगी दल में सबसे ज़्यादा नज़र अगर रख रही है भाजपा, सब जान ही रहे हैं आप लोग किस पर, तो जदयू पर। और जदयू पर इसलिए नज़र क्योंकि तरह तरह की बातें कि नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे, निशांत आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की बातें हैं। तो क्या चल रहा है जमीन स्तर पर, क्या प्रदेश के नेताओं के बीच में बातें हो रही हैं, इन सब चीज़ों को प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर बिहार में रुककर सारी जानकारी हासिल कर ली दिलीप जायसवाल से। अब इसमें किसकी शिकायत हुई? सम्राट की शिकायत हुई, नीतीश कुमार की शिकायत हुई, या फिर विजय सिन्हा की शिकायत हुई, संजय सरावगी की शिकायत हुई, किसकी शिकायत हुई? यह तो बाद में जब एक्शन में आएगा, जब सियासी सुई में जब राजनीति के धागे पिरोए जाएंगे तब बात समझ में आएगी। लेकिन प्रदेश में इस बात की खूब चर्चा है कि मोदी से जो दिलीप जायसवाल की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने मन के बहुत सारी बातें जो उनके मन में थी वो पीएम से कह दी है। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से सिर्फ इतना ही बताया कि हमने विकास को लेकर बात की है, सीमांचल का विकास कैसे हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, इस पर हमने जोर दिया है, इसको लेके हमने मांग की है।
अब चलिए दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर में ये कि मुस्कान वाली बात, चेहरे पर मुस्कान है उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर, इसलिए कि 3 बागी विधायकों में से 2 विधायकों से उनकी मुलाकात हुई है। किसकी? तो उपेंद्र कुशवाहा की। और चेहरे खिले हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के भी, और उनसे जो विधायक ने मुलाकात की है, माधव आनंद और आलोक सिंह ने। एक विधायक अब भी बिदके हुए हैं, नाराज हैं, और वो हैं रामेश्वर महतो। और जहाँ तक खबर मेरे पास उसमें ये है कि इन दोनों विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग मनाइए, और नहीं मानेंगे तो अपना जाएंगे। तब क्या होता है, रामेश्वर महतो क्या क्या फैसला लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और तीसरी खबर, एकदम सीधी बात कर रहे हैं आज, और सीधी बात में तेजस्वी यादव 2 दिनों से लगातार मीटिंग की है। और आप सभी जानते ही हैं कि आरजेडी को बड़े हार का सामना विधानसभा के चुनाव में करना पड़ा। 25 विधायक ही जीत सके उनके। तो आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हो गई, इसको समझने की कोशिश तेजस्वी यादव 2 दिन से उन्होंने की है। पहले दिन की मीटिंग है, मतलब शुक्रवार को जो मीटिंग उन्होंने की, उसमें राज्यसभा और जो लोकसभा के सांसद हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, जिसमें एक तस्वीर, अब यह तस्वीर जानबूझकर पेश की गई है, इसमें एंगल का तड़का लगाया गया है या क्या है, वो तो आने वाला समय बताएगा। हम तड़के की बात इसलिए कह रहे हैं तस्वीर में, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट था और जिस मुताबिक लोग उस मीटिंग में बैठे हुए थे, वो खास था। खास ये था कि तेजस्वी यादव थे, बगल में उनकी बड़ी बहन मीसा भारती जो सांसद हैं वो थी, और उनके दूसरी तरफ जो थे बगल में, वो थे आपको लोकसभा में उनके संसदीय दल के जो नेता हैं अभय कुशवाहा, वो भी सांसद हैं, वो थे। इसके बाद दूरी अगर किसी से थी तो वो संजय यादव से थी। और पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसी तस्वीर दिखी जिसमें संजय यादव से तेजस्वी यादव की दूरी थी। तो इसी तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि वाकई में उनके मन में संजय यादव को लेकर इतना दुराव आ गया है, या फिर ये सब दिखावा है। क्योंकि सवाल परिवार में ही उठ रहे हैं। तेज प्रताप बार बार जयचंद संबोधन के माध्यम से संजय यादव पर निशाना साधते हैं, और लगातार रोहिणी आचार्य भी निशाने पर जो ले रही हैं, किसको? तो संजय यादव को, कभी गिद्ध के बहाने, कभी गैर के बहाने। अब क्या है ये तो वक्त बताएगा। हालांकि जो शनिवार की मीटिंग हुई उसमें तमाम विधायक और जो चुनाव में प्रत्याशी थे, जो चुनाव हार गए, उन सबों के साथ बड़ा मंथन जो है तेजस्वी यादव ने किया है। और उस मंथन से यही लगा है कि सड़क से सदन तक आम आदमी की लड़ाई जो है आरजेडी लड़ेगा। अब यह लड़ाई कितनी सफल होती है, कितना साथ मिलता है, जनता के मन की बात को पार्टी कितनी समझ पाती है, तेजस्वी यादव की पार्टी या तेजस्वी यादव, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर भी प्रत्यंचा को आप सबसे पहले फॉलो कीजिए। और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।